हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 7 देखते हैं। ए बी एक रेखाखंड है तथा P इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और P इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब हुआ ये बीच का बिंदु है जिससे कि ये भाग और ये भाग बराबर होंगे। तो इस सेंटेंस, इस वाक्य से आपको क्या पता चल गया कि एपी और पीबी दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये पहली जानकारी है। फिर बोला इसने कि डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बीएडी का मान कोण एबीई के बराबर है। एबी रेखाखंड के एक ही तरफ बिंदु स्थित हैं डी और ई, और इस प्रकार से हैं कि बी ए डी कोण यानी ये कोण बराबर है ए बी ई यानी इस कोण के। एक चाप वाला कोण एक चाप वाले के बराबर इसने बता दिया है। साथ ही एक बात और बताई है कि कोण ईपीए का मान, ईपीए का मान यानी दो चाप वाला कोण कोण डीपीबी के बराबर है। डीपीबी यानी दो चाप वाले के बराबर है। देखिए आकृति 7.22, यह आकृति आपको दे रखी है। फिर इसने बोला दर्शाइए कि त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है ईबीपी त्रिभुज के, यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, जिन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है उन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर के हम तीन तीन बातें देख लेते हैं कौन कौन सी बराबर हैं। तो देखो, एक तरफ तो डीएपी त्रिभुज हम बनाएं, ये बिंदु D है, ये A और ये P है, और एक तरफ बनाते हैं EBP। ये बिंदु E है, ये B है और ये P बिंदु है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि एक चाप वाला कोण DAP बराबर है EBP के। एक चाप वाला कोण इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में सेम है। एक आपको ये पता चल गया कि AP भाग PB के बराबर है क्योंकि P मध्य बिंदु है। अब यदि मैं इस पूरे कोण की बात करूं, यानी ये पूरा कोण, तो ये इस पूरे कोण के बराबर होगा क्योंकि दो चाप वाला भाग दो चाप वाले के बराबर है। तो ये मान लो आप 50 डिग्री है, तो ये 50 इस 50 के बराबर है। अब यदि बीच वाला भाग मैं बोल दूं कि ये 70 डिग्री है, तो ये 70, ये 50, ये भी 50, तो यहां से लेके यहां तक के भाग की यदि हम बात करें तो 70 प्लस 50 यानी 120 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब यदि 70 प्लस 50 इधर से करें तो ये भी 120 डिग्री बनेगा, यानी ये कोण और ये कोण भी समान होंगे। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज में दो कोण समान हो और उनके बीच वाली भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। कोण भुजा कोण का मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये बातें हमने लिखी हैं पिछले वाले सवालों की तरह कि कोण डीएपी और ईबीपी बराबर है क्योंकि ये भाग इसके बराबर दे रखा है। एपी और बीपी बराबर है क्योंकि पी एबी का मध्य बिंदु है। कोण डीपीए का मान ईपीबी के बराबर होगा। तो कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इनके संगत भाग भी समान होंगे, और दूसरे वाले में आपको यही सिद्ध करना था। आप सिद्ध करें कि AD भाग BE के बराबर होगा। तो जब ये त्रिभुज सर्वांग सम ही हो गए तो A से लेके D तक की लंबाई B से लेके E तक की लंबाई के समान होगी, क्योंकि सर्वांग सम यदि त्रिभुज हैं तो उनके सभी अंग समान। तो हम बोल सकते हैं कि AD भाग BE के बराबर होगा। ठीक है, यह आपका था सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 है, इसका काफी महत्वपूर्ण भाग है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC जिसमें कोण C समकोण बताया है। इसने इतना बोला शुरू में कि ABC समकोण त्रिभुज है और उसमें बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण है।
यानी एबीसी त्रिभुज की बात करें तो सी पर 90 डिग्री का कोण है, ये जानकारी दे रखी है। एम है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी जानकारी दे रखी है कि बिंदु एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये भाग इस भाग के बराबर, एम बी लंबाई एम ए के बराबर। फिर आगे इसने बात बढ़ाई है कि सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि डी एम भाग सी एम के बराबर है। दूसरी जानकारी ये बता दी कि ये भाग इसके बराबर है। ठीक है, अब बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से पूरी आकृति तैयार हो जाएगी। इसने बोला है, देखिए आकृति 7.23, तो इस तरीके से इस आकृति को बनाया गया है। फिर आपसे बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएमडी के। तो देखिएगा ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें इनमें तीन बातें बराबर देखनी है। तो आपको देखो ये दो बातें तो बराबर दिख रही होंगी, ए एम भाग बी एम के बराबर है, एम सी भाग डी एम के बराबर है। और यदि दोनों त्रिभुजों में ये कोण की बात करें तो ये दोनों कोण समान होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन दो त्रिभुजों में ये तीन बातें हम पहले लिख देते हैं। देखिएगा ये है आपके पास में एएमसी त्रिभुज, तो एएमसी त्रिभुज और बीएमडी त्रिभुज में हम जानकारी देखते हैं। तो एएम बराबर बीएम है, एएम बराबर है बीएम क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है। एएमसी कोण यानी इस कोण की बात की जा रही है, ये बराबर है इसके कोण बीएमडी के क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तीसरी बात सीएम बराबर डीएम आपको दे रखा है, तो दो भुजाएं बराबर और मध्य का कोण बराबर, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो पहला भाग इसका सिद्ध हो गया कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के। दूसरा भाग सिद्ध करना है कि कोण डीबीसी एक समकोण है, ये सिद्ध कीजिए। कोण डीबीसी समकोण है, ये सिद्ध कीजिए। तो एक बात आपको यह पता चल चुकी है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो मैं ये जानकारी बोल सकता हूं कि एएमसी जो कोण होगा, एमएसी जो कोण होगा वो कोण एमबीडी के बराबर होगा, यानी ये जो कोण है वो कोण इसके समान होगा क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये भाग इसके बराबर आया। अब आप देखिए कि ये जो दो कोण हैं वो तो एकांतर कोण है। आप इस तरीके से इसको सोचें, ये एक बी से लेके ए तक की रेखा जा रही है, ये वाला कोण हमने बोल दिया कि इसके बराबर है क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। यदि ये दो कोण बराबर हैं तो ये तो एकांतर कोण है। अब जब भी एकांतर कोण समान होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं पक्का। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि बीडी और एसी दोनों समांतर हैं। अब जब ये दोनों समांतर हो गई तो ध्यान दीजिएगा, ये बी है, ये डी है, ये सी है और ये ए है। यदि ये दोनों समांतर जा रही हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये कोण आपको पहले से 90 दे रखा है तो ये कोण भी 90 होगा क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180। तो हम लिख सकते हैं कि यदि ये दो समांतर हैं तो इनके जो अंतः कोण हैं उन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, यानी कोण डीबीसी और प्लस में एसीबी। मैं इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं। डीबीसी कोण और एसीबी कोण दोनों कोणों का योग 180 क्योंकि ये समांतर रेखाओं के मध्य के अंतः कोण है। डीबीसी का मान आपको ज्ञात करना है। एसीबी कोण आपको दे रखा था 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 90 यानी 90 बचेगा। तो कोण डीबीसी का मान आपने ज्ञात कर लिया कि ये 90 डिग्री है और यही भाग आपको सिद्ध करना था कि कोण डीबीसी एक समकोण है, ये आप सिद्ध कर दीजिए। तीसरा भाग इसमें दिया है
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के। डीबीसी त्रिभुज को आपको सिद्ध करना है सर्वांग सम एसीबी के। तो देखो, एक जानकारी तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एएमसी त्रिभुज और बीएमडी त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये जो डीबी लंबाई है वो एसी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं और बीसी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं इस भाग के लिए कि एक तो आपको त्रिभुज इस तरीके से देखना है, ये है डी, ये बी और ये सी। और एक त्रिभुज आपको इस दृष्टिकोण से देखना है, ए, ये है सी और ये है बी। ये 90 डिग्री हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हमने सिद्ध कर लिया है, ये भाग इस भाग के बराबर हमने सिद्ध कर लिया है, और ये वाली जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो यदि दो त्रिभुज आपको ऐसे दिखाई दे गए जिनमें तीन बातें बराबर हैं और वो भी भुजा, कोण और भुजा नियम के अनुसार, यानी दो भुजाओं के मध्य के कोण बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एक त्रिभुज लेंगे हम डीबीसी जो हमें सिद्ध करने हैं। तो डीबीसी और एसीबी, आपको ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को पहले क्रमागत रूप से लिखना है। इसकी तीन बातें बतानी है और इसके संगत इसकी तीन बातें बतानी है। तो डीबी एसी के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम यदि त्रिभुज हैं तो हम बोल सकते हैं कि डी से लेके बी का भाग सी से लेके ए तक के भाग के बराबर है। कोण डीबीसी और एसीबी दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमने सिद्ध कर लिया है भाग नंबर 2 में। बीसी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है तो समान होगी। तो ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब देखें, आपसे चौथा भाग सिद्ध करवाया कि सिद्ध करो कि सी एम भाग ए बी का आधा है। सी एम भाग ए बी का आधा है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखो, तीसरे वाले भाग में हमने यह सिद्ध कर लिया कि डीबीसी और एसीबी दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि डी से लेके सी की लंबाई ए से लेके बी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डीसी और ए बी दोनों समान होंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कितने भाग होते हैं संगत? 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो डीसी भाग ए बी के बराबर हो गया। अब जो डीसी भाग है उसको देखें आप, डीसी है वो सी एम का दुगुना है, क्योंकि बोला था शुरू में कि सी एम और डी एम दोनों समान भाग हैं। तो सी एम का दुगुना कर देंगे तो डीसी मिल जाएगा। सी एम का दुगुना डीसी मिलेगा और ये ए बी के बराबर होगा। ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में भेज देंगे, तो सी एम बचेगा 1/2 ए बी के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इसका 8 का सवाल। अब आपकी 7.1 प्रश्नावली इसमें खत्म हो चुकी है। 7.2 प्रश्नावली हम देखेंगे, तो उसमें 2 मुख्य जानकारी आपको काम में लेनी पड़ेगी। देखिए, एक त्रिभुज के गुणधर्म नाम से टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उससे समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखें। पहले तो इसके नाम में ही छुपा हुआ समद्विबाहु, यानी समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान लंबाई की हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब इसके 2 विशेष गुणधर्म हैं। हम ये देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि 2 भुजाएं समान लंबाई की है तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी समान होंगे। यानी इस भुजा के सामने जितना कोण बनेगा उतना ही इसके बराबर लंबाई वाली भुजा के सामने भी बनेगा। ठीक है, यानी जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, तो इसके सामने जितना कोण उतना ही इसके सामने का कोण।
तो निष्कर्ष के रूप में यह बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। और यदि आपको इसकी विपरीत बात कहीं मिल जाए कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो कोण समान हैं, ये कोण मान लो इसके समान दे दिया, तो इन दोनों समान कोणों के सामने वाली भुजाएं भी समान लंबाई की होंगी। यानी इसके सामने की भुजा जितनी लंबी है उतनी ही इस कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई होगी। तो दोनों विपरीत कथन हैं, याद रखेंगे, और ये गुणधर्म हम प्रश्नावली में काम में भी लेंगे। प्रश्नावली 7.2 की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला सवाल आपको दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC और उसमें AB की लंबाई AC के बराबर दे रखी है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर AC दे रखा है और B वाले कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या होता है कोण का? कोण को दो समान भागों में बांट दे वो कोण का समद्विभाजक है। ये कोण बना हुआ है। अब इस कोण को यदि दो समान भागों में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींच दें तो वो हो जाएगी कोण समद्विभाजक, क्योंकि कोण के दो बराबर टुकड़े बना दिए गए। तो B का और C के जो कोण समद्विभाजक खींचे गए हैं वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर बोला है कि A और O को जोड़ दीजिए। तो ये जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदन हो रहा है उसको आप A से जोड़ दीजिए। फिर बोला है दर्शाइए कि OB बराबर OC है। हमें सिद्ध करना है कि OB की लंबाई OC के बराबर है। तो देखिएगा, जो दो भुजाएं आपको बराबर सिद्ध करनी है तो उसके लिए आप समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर सर्वांग सम सिद्ध करने वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, यदि दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है तो इसका मतलब दो सामने के कोण बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाए। तो देखो, पहले जानकारी दे रखी थी कि AB बराबर AC है, तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि AB और AC बराबर हैं, तो AB के सामने का कोण AC के सामने के कोण के बराबर होगा। अब मान लीजिए ये दोनों कोण आपके 50-50 डिग्री के हैं। जो कोण B है वो भी 50 का है और कोण C है वो भी 50 का है, मान लीजिए, ठीक है। अब कोण B का समद्विभाजक खींचा गया। यदि B का समद्विभाजक खींचा गया इसका मतलब कोण B के दो बराबर टुकड़े बनेंगे। तो ये वाला भाग बनेगा 25 डिग्री का और कोण C का भी समद्विभाजक खींचा गया है, तो ये 50 होने के कारण ये वाला भाग है ये भी 25 डिग्री बनेगा। अब यदि ये 25 है और ये भी 25 है तो दो कोण समान होने के कारण उन दोनों समान कोणों के सामने वाली भुजाओं की लंबाई भी समान होगी। तो इसका मतलब ये BO लंबाई और CO लंबाई समान होगी। तो जानकारी कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, तो जो कोण ABC है वो बराबर होगा ACB के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ABC का हम आधा कर दें और ACB का भी आधा कर दें। 50 का आधा करेंगे तो 25, 50 का आधा करेंगे तो 25। तो यदि पूरे भाग बराबर हैं तो उनके आधे भाग भी बराबर होंगे। अब ABC का यदि हम आधा करेंगे तो OBC कोण मिलेगा, या बोल सकते हैं कि OBA कोण मिलेगा, ठीक है। तो हम OBC वाला भाग लेते हैं क्योंकि BO और OC इस त्रिभुज में आ रही हैं, एक ही त्रिभुज में आ रही हैं, तो हम ABC का आधा लिखेंगे OBC और ACB पूरे कोण का आधा लिखेंगे ये कोण OCB। तो ये दोनों कोण समान हो गए। जब ये दोनों कोण समान हो गए तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी समान लंबाई की होंगी, यानी OB की लंबाई OC के बराबर हो जाएगी। यही आपको सिद्ध करना था। जो दूसरा भाग है उसमें आपको यह सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यह आप सिद्ध कीजिए। जो AO है वो इस पूरे कोण को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है।
तो इसके लिए देख लीजिए, हमने ये देखा है, ये बिंदु ए है, ये ओ है और ये बी है। इस पर दो डैश लगाए हुए हैं और एक त्रिभुज हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये बिंदु ए है, ये ओ है और ये सी है। तो ए बी की लंबाई ए सी के बराबर हमें दे रखी थी। ठीक है, हमने ये सिद्ध कर लिया है कि बी ओ की लंबाई ओ सी के बराबर है। तो बी ओ की लंबाई ओ सी के बराबर है, ये भी हमने देख लिया है। जो ए ओ की लंबाई इस त्रिभुज में है वही लंबाई इस त्रिभुज में भी है, यानी ए ओ के बराबर है। तो जब दो त्रिभुज आपको ऐसे मिल गए जिनमें तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत भाग समान होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहां पर बनेगा। ठीक है, तो यदि ये कोण और ये कोण समान हो गए तो AO इस पूरे कोण का समद्विभाजक हो गया, क्योंकि ये 25 और ये 25 तभी बना था जब BO था वो समद्विभाजक था। तो यदि दोनों भाग समान निकले तो हम बोल सकते हैं कि AO इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। लिखेंगे कैसे? पहले तो हम इन दो त्रिभुजों को लेकर के सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और यदि सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया तो बोल देंगे कि कोण BAO बराबर होगा कोण CAO। और यदि ये कोण समान हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो AO खींची गई है वो कोण A का समद्विभाजक है। ये था आपका इसका पहला सवाल। दूसरे सवाल को देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंबवत समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में जो AD है वो भुजा BC का लंबवत समद्विभाजक है, यानी ये कोण 90 डिग्री का बना, इधर भी कोण 90 डिग्री का बनेगा और ये वाला BD भाग DC के बराबर होगा। AD BC का लंबवत समद्विभाजक है, ये पहली जानकारी है। देखिए आकृति 7.30। फिर आपको बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। हमें यह सिद्ध करना है कि AB बराबर AC आएगी। तो यदि हम AB बराबर AC देखना चाहते हैं तो हम ये सिद्ध कर लें कि ये कोण इसके बराबर होगा। यदि ये कोण इसके बराबर हो गया तो इनके आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी। तो इन कोणों को हम बराबर सिद्ध करते हैं, और कोण बराबर तभी सिद्ध होंगे जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों में तीन बातें बराबर देखने की कोशिश करते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं हम ABD और एक ले रहे हैं ACD। ABD त्रिभुज में BD वाला भाग DC के बराबर है। इस त्रिभुज का DC भाग और इस त्रिभुज का BD भाग समान लंबाई के हैं। इस त्रिभुज का ADB कोण ADB 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज का ADC कोण भी 90 डिग्री का है, दोनों समान कोण हैं। AD भुजा की बात करें तो ABD त्रिभुज में AD जितनी लंबी है उतनी ही ADC त्रिभुज में AD लंबी है, यानी दोनों में AD उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों समान लंबाई की हैं, एक ही लंबाई है दोनों में। तो यदि हम भुजा कोण भुजा देखते हैं तो इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और मध्य का कोण समान है। तो ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB भाग होगा वो AC के बराबर है। ठीक है, तो AB लंबाई यहां से AC के बराबर आ जाएगी। कोण बराबर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं सीधे ही यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ही हो गए तो ये कोण भी इसके बराबर होगा और सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम कोणों पर न जाकर के तुरंत बोल सकते हैं कि संगत भाग AB AC के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। वरना कोण वाली लाइन लिखोगे फिर बोलोगे कि कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं समान है। तो कोण वाली बात यदि नेग्लेक्ट कर दें तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यदि सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग समान ही है। ए बी और ए सी क्या हो जाएंगी, समान लंबाई की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।